हाँ जी, तो चलिए फिर से आपका एक बार स्वागत है अपने इस परिवार सैनिक स्कूल गुरु में। अगर सैनिक स्कूल प्रेस परीक्षा के ऑनलाइन कोर्स में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करें एंट्री लिखकर। व्हाट्सअप नंबर है 9793252999। इस पर आपको एंट्री लिखकर व्हाट्सअप करना होगा। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो साधारण ब्याज का हम लोग का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो ठीक है, प्रैक्टिस क्लास 2 इसमें देखेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि किसी मूलधन का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का और उसी मूलधन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का ब्याज का अंतर 60 रुपए आ रहा है, तो मूलधन क्या होगा। चलिए, तो देखो इसमें दो दर होते हैं, एक 12% है और एक 5% है, और दो समय भी होगा, एक आपका 5 वर्ष है और एक 8 वर्ष है। आपसे मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मूलधन, यानी कोई मूलधन है जिसका 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का जो भी ब्याज होगा, और उसी मूलधन का इस 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का जो ब्याज होगा, उन दोनों ब्याजों का अंतर दिया हुआ है 60 रुपए। ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है? 60 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है कि वो मूलधन कौन सा है, यानी वो मूलधन कौन सा है। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको बताया गया है, देखो, तो सबसे पहले मूलधन कैसे निकालते हैं। तो मूलधन का फॉर्मूला होता है ब्याजों का अंतर गुणे 100, यानी 60 गुणे 100 बटे में R1 T1। तो यहाँ पे रेट 1 और एक T1 दिया हुआ है, तो 12 25 60, ये आपको बताया गया है। 12 गुणे 5 माइनस दूसरे ब्रैकेट के अंदर दूसरा दर और दूसरा समय का गुणा करेंगे, तो ये 5% 8 वर्ष, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 8। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, तो ये आ जाएगा 60 गुणे 100, 60 गुणे 100 बटे में 12 25 60 और माइनस 5 में 8 से गुणा करोगे तो 40। तो 60 में 40 को घटाओगे तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, 0 से 0 कटाएंगे, 2 से 6 को 3 बार में कटाएंगे, 100 में 3 से गुणा करोगे तो 300। ये मूलधन निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? मूलधन। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका सी जो होगा वो सही उत्तर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूं भाई। देखिए कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आप मूलधन मान लेना। मूलधन दिया हुआ है 300 रुपए निकाला जो मैंने, तो मूलधन यहाँ पे लिखो 300। इस मूलधन का 300 का इस दर से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज निकाल लो। चेक करने का तरीका बता रहा हूं। तो ये कट गया 0 से 0, 12 में 3 से गुणा करोगे तो आएगा 12 36, 36 में जब 5 से गुणा करोगे 36 गुणे 5, तो ये आ जाएगा आपका 180। 5 छक्का 30, 5 तिया 15, 180। तो ये ब्याज निकल के आ गया। ये ब्याज कितना निकल के आ गया? 180। तो इसका जो ब्याज होगा वो 180 होगा। अब देखो इसी मूलधन का दूसरा क्वेश्चन कह रहा था, इसी मूलधन का यानी 300 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, और समय दिया हुआ था 8 वर्ष, इन दोनों का ब्याजों का अंतर 60 आ रहा था। तो इस 0 से 0 कटा देना, तो 8 5 40, 40 तिया 120। देखो इसका ब्याज आ गया 120 और इसका ब्याज कितना आ रहा था? 180। दोनों का अंतर 60 आ रहा है ना, तो ये सही आपका तरीका है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये हार्ड से आसान की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो इसका लेवल धीरे धीरे कम करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 9 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो क्या बताया गया था? समय, और यहाँ पे लिखना गुना। क्या लिखना? गुना। अब देखो 9 वर्षों में 4 गुना है, तो यहाँ पे 3 गुना, एक कम लिखना होता है। तो कितने वर्षों में 3 गुना यानी 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 2 बटे में 3। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। तो 3 से 9 कटेगा 3 बार में, ये आ जाएगा 6 वर्ष। कितना आ जाएगा? 6 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आ गया कि किसी निश्चित समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, तो किस ब्याज की दर से 11 गुना हो जाएगा। तो देखो दर लिखना और यहाँ पे गुना लिखना, ये सब आपको बता दिया गया है। जो बच्चे सॉल्व करना चाहते हैं वीडियो को रोक के आप पहले सॉल्व कर लो, फिर आंसर कमेंट कर देना। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना है, तो क्या लिखेंगे? 2 गुना। किस ब्याज की दर से 11 गुना हो जाएगा? तो 11 में एक कम 10, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 बटे में 2। तो ये 2 से 5 कट गया, 5 में 5 से गुणा करोगे तो 25%, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं भाई।
कोई धन कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8 गुना हो जाएगा। तो देखिए आपसे समय पूछा है, क्या पूछा है? समय। तो समय का फॉर्मूला क्या बताया गया था? ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि 100 गुणे कितना गुना होता है? 8 गुना। तो उससे 1 कम बटे में 7, और जो दर दिया हुआ है दर को नीचे लिख देना, तो ये हो जाएगा दर। तो ये 10 से 10 कट गया, 70 वर्ष। इसका सही उत्तर कितना आ जाएगा? 70 वर्ष। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, तो पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि एक धन 5 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो किस दर से होता है, यानी दर प्रतिशत ज्ञात करना आपको। तो इसमें क्या बताया गया था, यहाँ पे लिखो दर, और यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है कि 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे 100 गुणे 2, ये गुना में जब भी बताया गया 1 कम लिखना, 2 बटे में समय दिया है तो नीचे समय लिख दो 5। तो ये कट गया तुम्हारा 20 दूनी का 40%। किस दर से 3 गुना हो जाएगा? तो 40% की दर से 3 गुना हो जाएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? तो देखो यहाँ पे कोई भी मूलधन मान लो, देखो मैं तुमको बता रहा हूं, यहाँ पे देखो, इसको पहले डिलीट कर देते हैं। तो ये 40% इसका आंसर आ गया। चलिए, तो कैसे चेक करेंगे? देखो, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी मूलधन मान लो, जैसे माना मूलधन बराबर 100 रुपए, माना मूलधन क्या कर दिया? 100 कर दिया। तो ये मूलधन मैंने मान लिया 100 रुपए। मूलधन कितना मान लिया? 100 रुपए। अब समय दिया हुआ है 5 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष। तो यहाँ पे लिख लेना समय बराबर 5 वर्ष। दर भी दिया हुआ है, दर जो हमने निकाला था 40%। चेक कर रहे हैं कि आंसर सही है कि नहीं। दर कितना था? 40%। तो इससे आप क्या निकालेंगे? मिश्रधन निकालेंगे। देखेंगे कि ये 3 गुना हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले ब्याज निकाल लो। ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, यानी 100 गुणे 5 गुणे 40 बटे में 100। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 40 में 5 से गुणा करोगे तो 40 पंजे 200। तो ये 200 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? तो ब्याज निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? ब्याज। तो आप मिश्रधन निकाल लेंगे। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन 100 था माने थे तो ब्याज 200 आ गया। तो ये देखो 3 गुना हो गया कि नहीं हो गया, तो इसलिए ये सही है। तो ऐसे चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन, वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिसका 3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्रधन 115 रुपए हो जाएगा। तो आप में देखो सबसे पहले नोट कर लो कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें मिश्रधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिश्रधन 115 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि मिश्रधन बराबर 115 रुपए। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। मिश्रधन बराबर 115 रुपए। अब देखो 5 वर्ष दिया है तो समय भी लिख लो 5 वर्ष। सबसे पहला स्टेप होता है करने का तरीका कि जो जो दिया हुआ है उसको आप लिख लें 5 वर्ष। और दर दिया हुआ है 3%। दर कितना दिया हुआ है? 3%। अब आपसे पूछ रहा है कि वह मूलधन ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है? मूलधन। तो मूलधन का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। क्या फॉर्मूला होता है? मिश्रधन गुणे 100। मिश्रधन गुणे 100। देखो मैं लिख दे रहा हूं, मिश्रधन गुणे 100 बटे में 100 धन कोष्ठ में दर गुणे समय। दर गुणे समय, ये फार्मूला होता है। इस पे आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो मिश्रधन कितना निकला हुआ है? 115 दिया हुआ है। 115, कलर चेंज कर लेते हैं भाई। चलिए, तो मिश्रधन दिया हुआ है 115 गुणे 100 बटे में 100 प्लस कोष्ठ में दर गुणे समय। तो दर गुणे समय करोगे तो 5 में 3 से गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा। 100 में 15 जोड़ोगे तो 115 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 115। तो ये 115 कट गया तो ये निकल के आ गया 100। तो ये क्या निकल के आ गया? तो मूलधन निकल के आ गया। तो ये मूलधन जो आ गया वो आ गया 100। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने समय में 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज जो है 60 रुपया हो जाएगा? तो इसमें समय का फार्मूला लगा दो, ब्याज गुणे 100। समय का फार्मूला क्या होता है? ब्याज गुणे 100। ब्याज गुणे 100, देखो ध्यान से, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। मूलधन गुणे दर, इस पे आप वैल्यू पुट कर दें। तो चलिए, तो ब्याज दिया हुआ है देखो 60 रुपए। ब्याज कितना दिया हुआ है? 60 गुणे 100 बटे दर कितना दिया हुआ है? 5%। और मूलधन कितना दिया हुआ है? 400। तो ये हो जाएगा 400 गुणे 5। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, 5 से 60 को कटाएंगे, 12 पच्चे 60, और 4 से कटाएंगे 12 को 3 बार में। कितने बार में? 3 बार में। तो इसका जो समय आएगा वो आएगा 3 वर्ष। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आ गया कि किस दर द्वारा 400 रुपए के साधारण ब्याज, हार्ड से आसान की तरफ चल रहे हैं, आगे आसान क्वेश्चन मिलेंगे। तो किस दर से 400 रुपए के साधारण ब्याज 6 वर्ष में 120 रुपए हो जाएगा? तो मूलधन दिया हुआ है 400 रुपए,
समय दिया हुआ है 6 वर्ष और ब्याज दिया हुआ है 120 रुपए। आपसे पूछ रहा है दर, पूछ रहा है क्या पूछ रहा है? दर। तो दर का फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100। क्या फार्मूला होता है? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। मूलधन गुणे समय, इस पे आप वैल्यू पुट कर देंगे तो ये देखो ब्याज निकल के आया है 120। 120 गुणे 100 बटे में मूलधन 400 गुणे समय कितना दिया था? 6। तो ये देखो 1 0 से 1 0 कटा, 6 से 12 2 बार में कटेगा, ठीक है। ये 1 0 से 1 0 कटा, ये 2 से 4 2 बार में कटा, ऊपर 10 बचा है, ये 5 बार में कटेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 5% वार्षिक। कितना आ जाएगा? 5%। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह मूलधन बताओ जिसका 10 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। मूलधन का फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100, यानी 150 गुणे 100 बटे में, यहाँ पे देखिए वह मूलधन बताओ जिसका 10 वर्ष में 5%, तो दर दिया हुआ है 5% और समय दिया हुआ है 10 वर्ष। तो इसका फॉर्मूला तो मूलधन का ब्याज गुणे 100 बटा में दर गुणे समय। तो यहाँ से कटाएंगे इसको, कितने बार में कटेगा? 30 बार में। कितने बार में कटेगा? ये 0 से 0 कट गया, ये आ गया 300 रुपये। कितना आ गया? 300 रुपये। ये क्या निकल के आ गया? मूलधन। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पे ब्याज पूछ रहा है, तो सबसे पहले नोट कर लेंगे कि मूलधन कितना दिया हुआ है। तो मूलधन दिया हुआ है 600 रुपये, दर दिया हुआ है 5%। दर कितना दिया हुआ है? 5%। और समय कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष। तो यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, यानी 600 गुणे 5 बटे में 100। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कटाएंगे, 6 पच्चे 30, 30 पच्चे 150, यानी 150 रुपये इसका ब्याज निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया साधारण ब्याज। तो इसमें हमने पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करा दिया साधारण ब्याज का। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की एग्जाम में बैठ जाएंगे तो आपको साधारण ब्याज बाहर नहीं जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करो ईमानदारी से, और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।